नमस्कार। सबसे पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कक्षा 11, 10, 9 और 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाओं को राज्य स्तर पर संपन्न करवाया। और आप भी इस वीडियो को एक बार थोड़ा-सा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मदन दिलावर जी, आज आपने हिंदी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 की करवाई, जो राज्य स्तर पर हुई है। पता नहीं आपके पास पेपर सेटर नहीं थे, विशेषज्ञ नहीं थे, या फिर जानबूझ करके ऐसा किया गया है। केवल पेपर को एक औपचारिकता मानी गई है, वो आप ही अच्छी तरह बता सकते हैं। आपने अपने पेपर में प्रश्न संख्या 8 दिया, जो कि पाठ्य पुस्तक का एक गद्यांश आधारित प्रश्न था। और उस गद्यांश आधारित प्रश्न में छोटे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से छांट करके देने थे। अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, लेकिन आपने उसका पैटर्न बदला और वहाँ 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए, जबकि बोर्ड परीक्षा के अनुसार केवल 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न होने चाहिए थे। खैर, उसी 8वें प्रश्न के अथवा में आपने जो प्रश्न दिया, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के स्थान पर लघुतरात्मक प्रश्न जोड़ दिया। जब एक ही प्रश्न के अथवा में आप दूसरा प्रश्न उसी तरीके का दे रहे हो, तो आप पहले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव, दूसरे में लघुतरात्मक ऐसे कैसे कर सकते हो। आगे आपने 9वां प्रश्न दिया, उसमें आपने प्रश्न दिया अलंकार। क्या आपने सिलेबस में अलंकार जोड़ रखे हैं? अब कुछ महानुभाव ये भी कह सकते हैं कि अलंकार तो पद्य पढ़ाए हैं आपने, तो आ ही सकते हैं। तो फिर तो काव्य गुण भी आ सकते हैं, काव्य दोष भी आ सकते हैं, रस भी आ सकते हैं, छंद भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ग्रामर में। आपने जब स्पेसिफिक टॉपिक डाल रखे हैं, तो उन टॉपिकों के अलावा प्रश्न कैसे आ सकता है। और ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने दे भी दिया, तो फिर आपने सिलेबस को पूरा क्यों नहीं छुआ। आपने अविकारी शब्द जोड़े सिलेबस में, कहाँ है उसका प्रश्न। आपने सर्वनाम जोड़े, कहाँ है उनका प्रश्न। आपने लोकोक्ति मुहावरे 2 नंबर के जोड़ रखे, कहाँ है उसका प्रश्न। आपने समास जोड़ रखा है, उसका एक प्रश्न दिया। संधि का प्रश्न कहाँ है, उपसर्ग का प्रश्न कहाँ है। कैसे बना दिया आपने अधूरे सिलेबस के आधार पर पेपर। यही नहीं, लघुतरात्मक 10 प्रश्न होने चाहिए थे, 3 निबंधात्मक होने चाहिए थे। आपने लघुतरात्मक 6 कर दिए, निबंधात्मक 2 कर दिए। जिस किताब से निबंधात्मक प्रश्न होना चाहिए था, कर्तिका से जहाँ आपको निबंधात्मक प्रश्न देना था, वो प्रश्न दिया ही नहीं। न आपने लघुतरात्मक दिए, न निबंधात्मक प्रश्न दिए। और जब आपके लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम हुई, अंक भार 70 नहीं बैठा, तो आपने जो 3 नंबर का परिचय आना चाहिए था, उसको 5 नंबर का डाल दिया। और फिर भी आपका शेड्यूल सही नहीं बैठा पेपर का, तो आपने आनन फानन में नीचे एक 13वां प्रश्न और ऐड किया, जिसमें एक प्रश्न आपने क्षितिज से डाला, एक प्रश्न आपने कर्तिका से डाला। और बड़ी विडंबना की बात है, जिस पूरे पेपर में 5 नंबर का प्रश्न नहीं हो सकता, उस पेपर में आपने 5 नंबर का प्रश्न डाल दिया अपने पेपर को 70 अंक का करने के लिए। आप 70 अंक का पेपर करवा रहे हो, बोर्ड में आपको 80 अंक का पेपर करना है। जहाँ प्रश्नों के अंकों में कटौती होनी चाहिए, वहाँ आपने कटौती की बजाय अंकों को बढ़ा दिया। बोर्ड में 3 नंबर का परिचय आएगा, उसको 5 नंबर का कर दिया आपने। आपके पेपर को सेट नहीं कर पाए आप। एक 5 नंबर का एडिशनल प्रश्न और डाल दिया आपने। किस आधार पर इन प्रश्नों को डालें, कृपा करके इसको समझाने की कोशिश तो करिए। फिर कहते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूलों का रहता नहीं है। आपने पेपर को इतनी त्रुटिपूर्ण बना दिया। किसी अध्यापक ने अगर अपनी ईमानदारी से उसको
को पढ़ाया है वो किस आधार पर इस पेपर को चेक करेगा? चेक तो कर भी लेगा, बच्चों का मूल्यांकन हो जाएगा? कैसी विडंबना बना रखी है आपने। इससे अच्छा पेपर तो मेरे जैसे लोग प्री बोर्ड में भी नहीं बना करके देते, उसमें भी इतनी त्रुटियां नहीं मिलती। क्या पेपर बनाया है, आपकी समझ कैसी थी, आपका पेपर सेट आपने पेपर बनाया, आपके पहले प्रश्न से त्रुटियां शुरू कर दी। जहाँ पहला प्रश्न आपने अपठित गद्यांश का दिया, जिसमें 6 प्रश्न होने थे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होने थे, 3 डिस्क्रिप्टिव होने थे, आपने 4 प्रश्न डाले, चारों ऑब्जेक्टिव डाले। दूसरा प्रश्न आपने अपठित पद्यांश का दिया, जिसमें चारों प्रश्न आपने लघुतरात्मक दे दिए। महाराज दूसरे प्रश्न में 3 लघुतरात्मक होने चाहिए थे, 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे। पहले प्रश्न में 3 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, 3 लघुतरात्मक थे। आपने क्या पेपर बनाया है, क्यों लिए ये परीक्षा? विद्यालय स्तर पर पेपर बनवाते थे, जिस बालक को जितना कुछ आता था वो उस हिसाब से उत्तर देता। हमने पढ़ाए बच्चों को, संधि पढ़ो, उपसर्ग पढ़ो, मुहावरे पढ़ो, कृतिका किताब पढ़ो। आप कृतिका किताब में से कितने प्रश्न डाले, देखना अपने पेपर को एक बार। आपने 2 ऑब्जेक्टिव पर टाइप प्रश्न दिए, केवल किताब से, पूरी किताब से 2 प्रश्न, जो भी ऑब्जेक्टिव। और जब पेपर सेट नहीं हुआ तो अंत में 5 नंबर का एक अथवा में प्रश्न डाल दिया आपने। ये कब से होने लग गया कि कृतिका के अथवा में क्षितिज का प्रश्न, और वो भी 5 नंबर का, जबकि 5 नंबर का कोई प्रश्न ही नहीं होता। धन्यवाद महाराज। बच्चों के भविष्य के साथ आप खेलते रहिए। प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं के नाम पर आप अनेक प्रकार के आरोप लगाते रहिए, गवर्नमेंट में सुविधाएं देने की बात करते रहिए। और मेरे हिसाब से राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होगा जिसने पेपर बनाया होगा, क्योंकि ऐसे किसी सामान्य व्यक्ति को तो आप जिम्मेदारी दे नहीं सकते। अगर आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ही ऐसा है तो यकीन मानिए आपका परीक्षा परिणाम भी बहुत बेहतर ही आएगा। फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी, कम से कम इन बच्चों को बख्श दो, और ऐसे जो गैर जिम्मेदार तरीके से पेपर बनाते हैं उनके बजाय किसी अच्छे योग्य युवा को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दो, जिससे कि परीक्षा का स्तर सुधरे और बच्चों का भविष्य भी सुधरे। धन्यवाद।